आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। ज्ञान संगम एकेडमी के आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राज्य में शिक्षक भर्तियों के बारे में। दोस्तों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग आयोग थे चयन के लिए, शिक्षकों के चयन के लिए। अब इन सभी को समावेशित करके एक आयोग बनाया गया है। उसी के संदर्भ में सीएम ऑफिस से एक ट्वीट आया जिसमें लिखा है, प्राथमिक, माध्यमिक, प्राविधिक, व्यावसायिक आदि शिक्षण संस्थानों में शिक्षक चयन की प्रक्रिया में बड़ा सुधार करते हुए हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है। इसके सदस्य नामित किए जा चुके, अध्यक्ष की नियुक्ति भी यथाशीघ्र कर ली जाएगी। नवगठित आयोग से चयन की कार्यवाही समय से प्रारंभ करने की अपेक्षा है। इसका यह मतलब है कि चुनाव के बाद पूरी तरह से फुल फेज और पूरी तरह से अटैकिंग मोड में यूपी की गवर्नमेंट तो आ चुकी है। यानी यूपी में जो शिक्षक भर्ती है वो प्राथमिक, माध्यमिक और टेक्निकल से लेकर हर विभाग में बेहतर और जल्दी होने की संभावना है। साथ में अगर हम ये भी देखते हैं, इन्होंने ये भी कहा, एक और ट्वीट आता है कि आज लखनऊ में विभिन्न चयन आयोगों के साथ बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राजकीय माध्यमिक डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज अथवा साफ सुथरे ट्रैक रिकॉर्ड वाले ख्याति प्राप्त सुविधा संपन्न वित्त पोषित शैक्षिक संस्थानों को ही केंद्र बनाया जाए। यानी जो भी बेहतर विश्वविद्यालय हैं, पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जो बेहतर बिल्डिंग के साथ हैं, बेहतर, उसी को ही सेंटर बनाया जाए। ठीक ना, ऐसा सेंटर ना बनाया जाए जहां पे पेपर लीक होने की संभावना बड़ी इजीली हो पाती है। साल्वर गैंग या पेपर लीक कराने जैसी गतिविधियों पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए प्रदेश में शीघ्र नया कानून लाने जा रहे हैं। किसी भी कीमत पर युवाओं के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा और सारी चीजें, गोपनीयता और बाकी चीजों के बारे में भी कही जा रही है। यहां पर भी एक न्यूज़पेपर ने इस बात को लिया और इसने कहा कि भैया भर्ती परीक्षाओं की गड़बड़ियों को रोकने के लिए सख्त कानून आएगा। साथ में यह भी कहा गया कि जितना जल्दी आप देखते हैं कि अध्यक्ष का, यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जितना जल्दी ही अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, उसके पहले कौन कौन सी भर्तियां आनी है, जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं या कार्यवाहक सचिव है, परीक्षा नियंत्रक है, वो लोग ये सारी चीजें अभी शुरुआत में करेंगे। तो जाहिर सी बात है। और एक और बात आया कि पेपर लीक से संबंधित बड़ी जो न्यूज आती है कि पेपर लीक हो गया, पेपर में धांधलेबाजी और इससे जुड़ी हुई चीजें, तो इसमें क्या होता है कि एक ही सिस्टम को एक ही कंपनी को दे दिया जाता था, वही पेपर छापता था, वही ओएमआर शीट छापता था, बारकोड लगाती थी, सारा कुछ करता था। तो इस वजह से होता क्या था कि कौन सी बारकोड की कॉपी कहाँ गई है उसको ये पता चल जाता था, या कौन सा पेपर कहां जा रहा है ये पता चल जाता था। अब ये कहा गया है कि बारकोड जो है अलग कंपनी देगी, आंसर शीट अलग से छपेगा, ये सारी चीजें अलग से अब होंगी। हर कार्य के लिए अलग अलग एजेंसियां होंगी और वही इस कार्य को देखेंगी, वही इस कार्य को करेंगी। तो भैया याद रखिएगा कि अब उत्तर प्रदेश में जो भर्तियों का जो क्रम जारी हुआ है, जो चल रहा है, उससे सीधी सी बात यह है कि यूपी में शिक्षक भर्ती जो है पूरी तरह से अब पूरे फुल फेज में है। और आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो भर्तियां होनी है उसमें सबसे पहली भर्ती जो होगी, अगर हम देखते हैं पहली भर्ती के बारे में, अगर हम देखें तो पहली भर्ती जो होनी है वो कौन सी होनी है, आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी की। तो पहली भर्ती जो पेंडिंग पड़ी हुई है टीजीटी पीजीटी की, दूसरी ये आप जानते हैं ये 4 सालों से पेंडिंग पड़ी हुई है, 4 साल, कुछ 2 सालों से है, कुछ 4 सालों से है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की है, असिस्टेंट प्रोफेसर की है। इसके अलावा आप जानते हैं इसके बाद आपकी टेट के एग्जाम बहुत दिनों से नहीं हुए हैं। इसके अलावा आप जानते हैं प्राइमरी के लिए पीआरटी, यानी जो सुपर टेट आप कहते थे, इसका भी एग्जाम बहुत दिनों से नहीं हुआ है। एलटी ग्रेड का पेपर नहीं हुआ, एलटी ग्रेड के एग्जाम के बारे में भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाला। तो पहले यही पेपर आपके एकदम पूरे, कहते हैं ना कि फुल फेज में इसी पर होना है। तो आपका क्या लगता है कि ये चुनाव का जो प्रभाव, चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ, ठीक ना, इससे ये जो चीजें हो रही हैं ये सार्थक है, सकारात्मक है? अपने विचार कमेंट सेशन में जरूर साझा कीजिएगा। जितना जल्दी, मुझे जो उम्मीद है कि जून महीने में शिक्षक भर्ती का एक एग्जाम डेट जो टीजीटी पीजीटी का है वो देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात मैं ये कहता हूं, टेट के भी एग्जाम के डेट की संभावना यहां पर पूरी तरह से दिखाई देती है। तो चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं आपके साथ पूरी स्टोरी के साथ, पूरे एक नोटिफिकेशन के साथ, नौकरी के पूरे विज्ञप्ति के साथ। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को यही समाप्त करेंगे। चैनल
पर दिया गया ये मैसेज अगर आपको पसंद आ रहा हो, ये सूचना आपको पसंद आ रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने विचार दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सभी को।